हमें सेहत पर मेल आया है तरुण का। 35 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है वो सेहत के कई और व्यूअर्स की भी समस्या है। उनका कहना है कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उन्हें बेहद थका हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो रात भर सोए ही नहीं। कई बार तो तरुण को ऐसा लगता है कि जैसे सोने से पहले उनमें ज़्यादा एनर्जी थी। तरुण को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस वजह से उन्हें दिन भर बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है। दोपहर में नींद आती है, एनर्जी लो रहती है। इससे उनके काम और जीवन दोनों पर असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। डॉक्टर से पता करके बताएं कि ऐसा किन कारणों से हो सकता है और इसका इलाज क्या है। तो अगर आपके साथ भी ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे तरुण के साथ हो रहा है, तो इसके पीछे जो वजह हैं पहले वो जान लेते हैं। और जैसे हमारे लिए खाना पीना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, इसी तरह से हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए सोना बहुत ही ज़रूरी है। और वो सोना सिंपल बेड पे लेटने को नहीं कह सकते। उस सोने में आपका ब्रेन प्रॉपर स्लीप की सारी स्टेजेस में पहुंचना चाहिए। आपकी बॉडी कुछ स्टेजेस में इनएक्टिव होनी चाहिए। अगर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, इसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस होती है, इसको हम डिस्टर्ब स्लीप कहते हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण डिस्टर्ब स्लीप का स्लीप एपनिया होता है, जो मैक्सिमम उन लोगों में देखा जाता है जिनका BMI या बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है। जब आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो जब आप रात को सोते हैं तो आपको या तो खर्राटे आते हैं या फिर आपको बार बार सांस रुकने की परेशानी होती है। जब भी रात को सांस रुकती है तो हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि हमारी सांस पूरी तरह से नहीं चल रही, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बार बार ऑक्सीजन की कमी अगर होते रहे, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता रहे, तो आपका ब्रेन आपके शरीर को जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही आप जगते हैं तो आपकी नींद फ्रेगमेंटेड हो गई। आप जब जगते हैं तो आपकी ऑक्सीजन ठीक होती है, फिर आप दोबारा से सोने चले जाते हैं। जैसे आप डीपर स्टेज ऑफ स्लीप में पहुंचने वाले होते हैं कि ब्रेन को फिर से सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन कम है, और ये प्रोसेस रात भर चलते रहता है ना। बेशक आप 7 से 8 घंटे बेड पर रहे, आप सोए रहे, लेकिन आपका ब्रेन क्योंकि बार बार रात को जगा है तो आप सुबह उठ के कभी भी फ्रेश फील नहीं करते। इस तरह के परेशानी होने के बाद दिन में अगर आप कहीं भी बैठे हैं, आप खाली बैठे हैं, तो आपको नींद सी आने शुरू हो सकती है। इसको हम एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं, जो मुख्यतः उन लोगों को होता है जिनको रात को नींद पूरी नहीं हो पाती। इस बीमारी को हम स्लीप एपनिया कहते हैं ना। दूसरा कारण क्या है कि आपको दिन को सुबह उठ के तरोताज़ा महसूस नहीं होता। दूसरा कारण ये होता है कि कुछ लोगों को रात को बेशक स्लीप एपनिया ना हो, लेकिन उनको नाक बंद होने की प्रॉब्लम हो सकती है। नाक बंद होने की वजह से आप बाय डिफ़ॉल्ट एयर अंदर लेने के लिए आप मुंह खोल के सांस लेते हैं। मुंह खोल के सांस लेने से गले में या चेस्ट के अंदर वाले पार्ट में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस ड्राइनेस होने की वजह से भी कुछ लोगों को रात को नींद प्रॉपर नहीं आती, नींद डिस्टर्ब होती है और सुबह उठ के आप फ्रेश फील नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको अगर सपोज़ कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम है जो रात को वर्स होती है, जैसे कि पल्मोनरी एडिमा या ब्रोंकियल एस्थमा, इस तरह की परेशानियाँ ऐसी होती हैं, खासतौर पे एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकियल एस्थमा, जो रात को 2-3 बजे के आसपास अक्सर इस परेशानी में खांसी काफ़ी बढ़ जाती है, ये सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर आपका ब्रोंकियल एस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस कंट्रोल ना हो और रात को आपकी नींद खुले, तो अगेन सुबह उठ के आपको फ्रेश फील नहीं होगा। एक और बीमारी है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इस बीमारी के अंदर आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जनरली लेस रहता है। आप हमेशा दिन में भी लेथार्जी सा फील करते हैं और सुबह उठ के भी आपको लेथार्जीनेस सी लगती रहती है। हाइपोथायराइडिज्म अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है किसी को स्लीप एपनिया होने के लिए। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको अपना थायराइड की मेडिसिन ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। डाइट पे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर प्रॉपर कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे कि आपका वेट कम साइड में रहे या जो आपका ऑप्टिमल बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे। अगर आपको स्लीप एपनिया है तो आपको अपने पल्मोलॉजिस्ट से मिलकर उसको प्रॉपर ट्रीट करवाना चाहिए। कुछ केस में मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केस में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केस में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्लीप एपनिया सिर्फ इसलिए ख़तरनाक नहीं है कि आपको दिन में नींद आती है, बल्कि इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है स्लीप एपनिया। और स्लीप एपनिया होने से किसी इंसान को ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट का, ब्रेन का, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर तक होने का रिस्क रहता है। तो अपनी स्लीप एपनिया को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी अच्छी नींद आपकी बहुत सारी परेशानियों को अपने आप दूर कर सकती है। सुबह उठने के बाद थका हुआ क्यों लगता है, इसका कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है या फिर ऐसे कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नींद पूरी ना हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका असर ना सिर्फ आपके जीवन बल्कि आपकी सेहत पर भी पड़ता है और देता है न्योता खतरनाक बीमारियों को, इसलिए ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बूस्टर डोज या फिर प्रिकॉशन डोज लगवाने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कई लोग बूस्टर डोज या फिर प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। सरकार भी लोगों से लगवाने की अपील कर रही है। अब 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग तीसरा डोज लगवा सकते हैं। बस आपके दूसरे और तीसरे डोज में यानी बूस्टर डोज में 9 महीने का गैप होना चाहिए। अब अगर आप बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह हमें बताया डॉक्टर राजीव ने। बूस्टर डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें। इसके लिए मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, साथ में सैनिटाइज़र या फिर साबुन भी रख सकते हैं। वैक्सीन सेंटर जाने के बाद अपनी मेडिकल कंडीशन ज़रूर बताएं। अगर किसी दवाई से एलर्जी है तो वो भी बताएं। पहली वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन जो आपको लग चुकी है और उससे कोई एलर्जी आपको हुई है तो वहाँ पर स्टाफ को ज़रूर बताइए। वैक्सीन लगने के बाद तबीयत बिगड़ी है तो उसकी जानकारी भी ज़रूर दें। जब वैक्सीन लगवाकर घर वापस आएँ तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको कुछ लक्षण आ सकते हैं जैसे कि बुखार, बदन में दर्द, थकान, सिर में दर्द हो सकता है। जिस जगह पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द और सूजन हो सकती है, वहाँ पे लाल हो सकता है। वैक्सीन लगवाने के बाद ये लक्षण 3 से 4 दिनों में अपने आप चले जाते हैं। अगर लक्षण नहीं जा रहे हैं, तबीयत बिगड़ रही है या फिर एलर्जी हो गई है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, साथ ही सेंटर में भी बताएं। वैक्सीन लगवाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, पानी ज़रूर पीते रहें। अच्छी इम्यूनिटी के लिए हाई फाइबर डाइट लें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, जूस लें, दूध लें। नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, चिकन और मछली खाएं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। क्या अंडे के साथ चाय या फिर कॉफी नहीं लेनी चाहिए? अंडे को सेहत के लिहाज से सुपरफूड कहा गया है। इसका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसको चाय या फिर कॉफी के साथ लेना अवॉइड करना चाहिए। ज्यादातर लोग सुबह नाश्ते के समय अंडा चाय या फिर कॉफी के साथ लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे के साथ चाय पीने से आपके शरीर को नुकसान झेलने पड़ते हैं? इसके बारे में हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट मेधा कपूर से और उनका कहना था कि ये बात सही है कि अंडे को चाय या फिर कॉफी के साथ नहीं ही खाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि सिर्फ अंडा ही नहीं, कोशिश करें कि स्नैक्स या फिर मील लेते वक्त चाय और कॉफ़ी ना लें। दरअसल चाय और कॉफ़ी में कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके खाने के पोषक तत्वों के पाचन और अब्जॉर्प्शन में बाधा डालते हैं, जिसकी वजह से शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने मील्स को लेते वक्त इन दोनों चीज़ों को ना लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।